हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। कुछ खबरों में दावा किया गया कि खामनेई ने बंकर से आदेश दे दिया है कि ईरान 2 लाख मिसाइलों और रॉकेट से इजराइल पर हमला करे। ईरान इतनी बुरी तरह से बौखला गया है कि उसने 57 मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इजराइल से जंग को पूरी तरह तैयार हो जाए। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान को ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां इजरायली हमले देखने ना मिले। ईरान का ऐलान, अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। बत्तीस साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक नसरल्लाह की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को डर है कि नेतन्याहू के न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी नसरल्लाह की तरह मार सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इजराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, कल ईरान को बर्बाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इजरायली सेना तबाह करेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल से जंग में मुकाबला करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? من این شهادت ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی हम आपको हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान से जुड़ी इस खबर में ऐसे हैरान और दिलचस्प करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इजराइल ने कैसे जबरदस्त हमलों से लेकर ईरान के इस्लामिक जंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान हिजबुल्लाह की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है, तब जाकर हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की है। इजरायली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किए थे, जिसकी वजह से लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। इधर ईरान पर भारी दबाव है कि वो इजराइल पर जबरदस्त पलटवार करे, लेकिन ईरान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर इजराइल ने महज 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि हिजबुल्लाह चीफ से लेकर हिजबुल्लाह के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने का प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान की IRGC का डिप्टी कमांडर अब्बास निल्फोरूसन और हिजबुल्लाह के कम से कम 8 कमांडर मौके पर ही मारे गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इजराइल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है। इधर ईरान को डर है कि अगर इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर चारों तरफ से हमला कर देगा। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमला कैसे होगा, हमला कहां से होगा और कौन से हथियार से इजराइल पर हमला किया जाएगा, इस पर जंगी फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर जिंदा नहीं बचा है। हिजबुल्लाह इस वक्त बिना दांत और नाखूनों वाला शेर बनकर रह गया है। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, 4 देशों पर न्यू ऑर्डर हमला। इधर ईरान तेजी से अब हिजबुल्लाह से ज्यादा खुद को बचाने में जुट गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ मिल चुके हैं, जिसकी पुख्ता खबर इससे पहले ईरान के पास नहीं थी। लेकिन 27 सितंबर दिन शुक्रवार को यूएन में भाषण के दौरान पीएम नेतन्याहू ने अपने दोनों हाथों में एक ऐसी तस्वीर पकड़ी हुई थी जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगला टारगेट 4 देश होने वाले हैं। नेतन्याहू ने ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुनिया के लिए अभिशाप बताया है और इसके खात्मे की कस्में खाई हैं। מכלי התוכנית להשמדת ישראל הוא לא רק הופעל על ידי איראן,
הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים सऊदी अरब मिस्र सूडान का ईरान लेबनान से धोखा। नेतन्याहू ने यूएन में जिस हरे रंग वाले नक्शे को दुनिया को दिखाया था, उससे सबसे ज्यादा हैरान ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के लड़ाके हुए हैं। ईरान को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर 3 मुस्लिम देश इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं। नसरल्लाह की मौत से खौफ, इजराइल के साथ आए 3 मुस्लिम देश। पीएम नेतन्याहू ने यूएन में एक नक्शे को दिखाया जो हरे रंग से रंगा हुआ था। इस हरे रंग वाले नक्शे में भारत समेत 3 ऐसे मुस्लिम देश दिखाए गए हैं जिनके बारे में नेतन्याहू का दावा है कि ये इजराइल के दोस्त हैं। नेतन्याहू ने जिन 3 मुस्लिम देशों को अपना दोस्त बताया है वो हैं सऊदी अरब, मिस्र और सूडान। हैरानी की बात तो ये है कि सऊदी अरब, मिस्र और सूडान के बारे में माना जा रहा था कि ये हमास, हिजबुल्लाह और हूती के ऊपर इजरायली हमलों का विरोध करते हैं। ऐसे में ईरान जिन 57 मुस्लिम देशों के दम पर इजराइल से जंग करने की सोच रहा है, उसे नेतन्याहू के हाथ में मौजूद हरे रंग के नक्शे ने खत्म कर दिया है। ईरान बुरी तरह से फंस गया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को भर रखा है, जिसकी इजराइल को भनक लग चुकी है। ईरान को अब ये डर सता रहा है कि सुरंगों में मौजूद उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली सेना कहीं उड़ा ना दे। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरानी ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। लेकिन इजराइल ने अपनी हमले की नीति से दिखा दिया है कि हम हथियार चलाने वाले दिमाग और हाथों को पहले तबाह करेंगे ताकि तुम हथियार चलाने लायक ही ना बचो। इसके बावजूद खामिनेई को लगता है कि हिजबुल्लाह जंग जीत सकता है। नसरल्लाह के मरने से पहले खामनेई इसी तरह की लंबी लंबी डींगें मार रहे थे। کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از जनरल मारो, जंग जीतो, कमांडर मारो, कोहराम मचाओ।